चरणामृत मिलना और उसके विषय में उपदेश। मेरी बीमारी बहुत बढ़ गई है, स्कूल में भी तातील है। इससे घर जाने को तैयार हो गया। घर के नाम से मेरा दिल दहल गया। गोस्वामी जी से दूर रहने पर, मुश्किल पड़ने पर मेरा बचाव किस प्रकार होगा, यह सोचकर मैं घबरा गया। श्यामाचरण बख्शी जी ने कहा था, गुरु का चरणामृत लेने से शारीरिक और मानसिक विकार शांत हो जाते हैं। मैं इसका कुछ अर्थ नहीं समझा, फिर भी बख्शी जी सच्चे मनुष्य हैं, मुझे उनके ऊपर पक्का विश्वास है। इसी से भविष्य में बेढब उत्पात से बचने के लिए चरणामृत को पास रखने की मुझे प्रवृत्ति हुई। गोस्वामी जी के पास गया तो देखा कि खासी भीड़ भाड़ है। मैंने मन ही मन गोस्वामी जी से प्रार्थना की कि मुझे एकांत में चरणामृत देने की कृपा कीजिए। वे थोड़ी ही देर में पेशाब करने के लिए कमरे से बाहर गए। यह मौका पाकर मैं भी बरामदे में जा खड़ा हुआ। गोस्वामी जी ज्यों ही समीप आए त्यों ही प्रणाम करके मैंने उनका चरणामृत ले लिया। प्रार्थना की, गुरुदेव, सत्य वस्तु में मेरी निष्ठा हो। और कुछ प्रार्थना न सूझी। चरणामृत देकर गोस्वामी जी ने कहा, जितना ही छिपाकर इसका उपयोग करोगे उतना ही लाभ होगा। इसको किसी के सामने मत लेना, किसी और को पता भी न लगने देना। अगर आपके कोई गुरु हैं, आपने किन्हीं से दीक्षा ली है, तो आपको उनको एकदम भगवान स्वरूप ही मानना चाहिए, तभी आपको विशेष लाभ होगा। क्योंकि हम अगर किन्हीं गुरु से दीक्षा लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारी बातें लोगों के मन में उठता है कि कैसे, पता नहीं वो कैसे होंगे, उनके मन में क्या होगा। तो ऑब्वियसली अगर आप लोगों ने दीक्षा ली होगी तो कहीं ना कहीं आपके अंदर दिव्य अनुभूति हुई होगी। आपने अच्छे से परख के, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गुरु को परखा नहीं जा सकता है, लेकिन एक समझने वाली भाषा में कह रहा हूं कि परख के आपने गुरु जी से दीक्षा ली होगी तो वो भगवान स्वरूप ही है और आपको भगवान ही मानना चाहिए। चरणामृत कैसे लें? तो गुरु जी से प्रार्थना करके जल से उनके पाँव को धोना है और उनके पाँव पे जो जल पड़े उससे जो नीचे जल गिरता है तो उसको आप रख सकते हो, वही हो गया चरणामृत। अगर आपके घर में अभी माता पिता जी जीवित हैं तो मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा, पहले माता पिता का चरणामृत अवश्य लें। हो सकता है बहुत सारे लोगों को अजीब लगे, शुरू में लगे कि नहीं हमें शर्म आता है, नहीं, शर्म करने की कोई बात नहीं है। उससे आपको बहुत विशेष लाभ होगा। अगर आप अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, बहुत तेजी से चाहते हैं, तो आपको ये अवश्य करना चाहिए। माता पिता जी दोनों हैं तो दोनों का चरणामृत किसी भी अवसर पर ले लें, पूर्णिमा के दिन ले लें, बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं तो ऐसे भक्तों को जानता हूं कि जो विदेश में जॉब करते हैं और जब भी घर आते हैं, घर से जाने लगते हैं तो माता पिता का चरणामृत लेके जाते हैं। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं, जब हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो ये सब चीज़ें हम लोग को नहीं फॉलो करना चाहिए। IIT से शिक्षा प्राप्त हैं वो जो भक्त हैं, वो जो मुझे भी उनसे प्रेरणा मिली माता पिता का चरणामृत लेने का। तो मैं उनका नाम तो नहीं बता सकता क्योंकि वो हमेशा मना करते हैं और उनके तो बहुत सारे दिव्य अनुभव हैं। मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। शायद अगर सुन रहे होंगे तो उन्हें पता चल गया होगा कि मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों को भी माता पिता की चरणामृत लेनी चाहिए। चलिए आगे सुनते हैं। बारोदी के ब्रह्मचारी जी का सत्संग, महापुरुष का विचित्र उपदेश और असाधारण आचरण। घर आकर कुछ दिन बड़े आराम में बीते, फिर कई ओर से अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे। एक के बाद एक प्रबल प्रलोभन ने आकर चित्त को बहुत ही विक्षिप्त और प्रक्षुब्ध कर डाला। सोचा अब बचना मुश्किल है, अवश्य ही स्वेच्छाचारी होकर व्यभिचार में प्रवृत्त होना पड़ेगा। मैं प्रतिदिन चरित्र से फिसल पड़ने की आशंका करने लगा। दिन का कुछ चित्र रात को कल्पना द्वारा मूर्तिमान होकर मुझे बेचैन करने लगा। शरीर अब पहले की अपेक्षा और भी निर्जीव हो गया। पढ़ना लिखना एक प्रकार से छोड़ ही दिया। परीक्षा में पास होने की आशा छोड़ दी। साधन भजन की ओर से भी चित्त उदास हो गया। दिन रात मेरे माथे के ऊपर घने नीले आकाश में लगातार जो सप्तऋषि मंडल दिख पड़ता था वह धीरे धीरे मेघ में छिपकर लुप्त हो गया। मैं हाय हाय करके दिन रात बिताने लगा।
बुरे विचारों का फल आनन फानन मिल जाने पर भी मैं उनसे पीछा न छुड़ा सका। तब लाचार होकर मैंने अपना सब हाल ब्रह्मचारी जी को लिख भेजा। उन्होंने अपने हाथ से पत्र का उत्तर लिखा, निर्विघ्नो भव। मन खराब होने पर यहां आकर उपदेश ले जाना। दर्द बढ़ जाने पर ताजा मिट्टी छाती में मल लेना, इससे दर्द कम हो जाएगा। परीक्षा में पास हो जाओगे। कमीज और जूता मत पहनना। जाड़े से बचने को साधारण वस्त्र से काम लेना। सारी आपदाएं टल जाएंगी, डर नहीं है। आशीर्वाद, ब्रह्मचारी। पत्र मिलने पर ब्रह्मचारी जी के दर्शन करने की मुझे प्रबल इच्छा हुई। मोहल्ले के एक नजदीकी रिश्तेदार ब्राह्मण को साथी पाकर मैं बारूदी को रवाना हुआ। सवेरे से पैदल चलते चलते कोई 3 बजे ब्रह्मचारी जी के पास पहुंचा। उन्होंने पहले पूछा, हमारा पत्र पहुंच गया है? मैंने हाँ कहा। ब्रह्मचारी जी ने पूछा, आज तूने क्या खाया है? मैंने कहा, कुछ भी नहीं। यह सुनते उन्होंने भज ले राम को बुलाकर कहा, अजी, आज जो लड्डू तुमने बनाए हैं वे सब ले तो आओ। स्नेहमयी सेविका ने उसी समय थाली भर लड्डू लाकर ब्रह्मचारी जी के आगे रख दिए। उन्होंने मुझसे कहा, ये सब खा लो। मेरे साथी ब्राह्मण से भी खाने के लिए अनुरोध किया। उन्होंने कहा, इनको आप अपना प्रसाद कर दे तो खा लूंगा। ब्रह्मचारी जी ने कहा, प्रसाद क्या? जी चाहे तो खाओ। मैंने ब्राह्मण से कहा, जब वे दे रहे हैं तब प्रसाद तो हो ही गया, ले न लीजिए। उनको तनिक टाल मटोल करते देख ब्रह्मचारी जी ने मुझसे कहा कि तू ही सब के सब खा ले। रसोई घर में थाली ले जाकर सेविका ने रख दी और मेरे लिए बैठने को आसन दिया। अब वह ब्रह्मचारी जी के कहने के अनुसार मुझसे कुल लड्डू खा लेने के लिए जिद करने लगी। मैं बड़ी मुश्किल में पड़ा। मुट्ठी भर भात से मेरा पेट भर जाता है, कोई आधे सेर से भी अधिक लड्डू मैं किस तरह खाऊंगा? खाकर पित्तसूल के दर्द में तो लड्डू विष तुल्य है। जो हो, ब्रह्मचारी जी की आज्ञा समझकर मैंने कुल लड्डू खा लिए। भजले राम ने कहा, बाबा ने आज दोपहर को बुलाकर मुझसे कहा कि एक लड़का भूखा प्यासा थका हुआ आ रहा है, बढ़िया लड्डू कुछ ज्यादा बनाकर रखो, आते ही उसे खाने को देना। लड्डू खाकर ब्रह्मचारी जी के पास जा बैठा। हिल मिलकर देर तक बातचीत होती रही। चौथे पहर 5:30 बजे ब्रह्मचारी जी के लिए रसोई बनी। भोजन करके उन्होंने मुझसे प्रसाद पाने के लिए कहा। मैंने कहा, अभी अभी तो मैंने थाली भर लड्डू खाए हैं, इतना अधिक मैंने बहुत दिनों से नहीं खाया है, अब और किस तरह खाऊंगा? उन्होंने कहा, जाकर भोजन करने को बैठ तो, अभी भूख लगाएगी। मैं आज्ञा मानकर भोजन करने को जा बैठा। महात्मा की अद्भुत कृपा है। प्रसाद की विचित्र सुगंध से मुझे लोभ हुआ, भूख भी लगाई। रुचि के साथ नियमित आहार से कोई चौगुना खा गया। रात को ब्रह्मचारी जी के कमरे के पास ही रस घर में मेरे सोने का प्रबंध किया गया। गहरी रात को एकाएक आंख खुलने पर सुना कि ब्रह्मचारी जी भजन गा रहे हैं। गाते गाते वे रोने लगे। सवेरे उठकर प्रातः कृत्य से छुट्टी पाकर मैं ब्रह्मचारी जी के पास जा बैठा। उन्होंने मुझसे कहा, अरे तुझे कुछ कहना सुनना हो तो इस समय कह। ब्रह्मचारी जी गोस्वामी जी को जीवन कृष्ण कहा करते थे। आपने इससे पहले एक जगह सुना है ना कि श्री वारदी के ब्रह्मचारी जी जो थे वो बहुत उच्च कोटि के संत हैं, ये सबको पता नहीं था। वो क्या करते थे, वो लेबर का काम करते थे, किसी का गाय चरा देते थे, कहीं पे कुछ मजदूरी कर लिया। लेकिन उन्होंने बोला है ना कि ये जीवन कृष्ण के कारण ही सब मुझे बहुत ज़्यादा महत्व देने लगे हैं, सब मुझे पहचान गए, नहीं तो पहले कोई नहीं पहचानता था। तो जो वारदी के ब्रह्मचारी जी हैं वो श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी को जीवन कृष्ण कहा करते थे, तो उन्हीं के कारण सब कोई इनको जान पाया। और अभी मैं वारदी के ब्रह्मचारी जी पे पूरी जीवनी रिकॉर्ड कर रहा हूँ हिंदी में। तो अगर आप लोग उसे सुनना चाहते हैं तो एक छोटी सी पारिश्रमिक देकर आप अभी उसे बुक कर सकते हैं। बहुत जल्द ऑडियोज आने लगेंगे।
उसमें विस्तार से बताया गया है कि तैलंग स्वामी के साथ जब वो जा रहे थे, वो सतोपंथ से होते हुए वो शायद सर्बिया पहुंच गए थे, उसके बाद वो अंटार्कटिका पहुंच गए थे। तो बहुत सारी बातें हैं उन्होंने बताई हैं वहाँ पे क्या क्या हुआ, तो बहुत सारी रहस्यमयी बातें हैं उसमें और साधना की भी बातें हैं। तो अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, एक छोटी सी पारिश्रमिक आपको हमें देना है, उसके बाद वो ऑडियो बुक आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। अभी ऑडियो बुक रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि बहुत जगह से इन्फॉर्मेशन मैं इकट्ठा करके उसे पहले लिख रहा हूँ, फिर रिकॉर्ड करूँगा, उसके बाद ही मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आप एडवांस में भी बुक कर सकते हैं। आइए आगे सुनते हैं। मैंने पूछा, काम की असहनीय पीड़ा से मैं बहुत ही बेचैन रहता हूं, क्या उपाय करूं? ब्रह्मचारी जी ने कहा, करेगा क्या? रमण कर। क्या तुझे मिलती नहीं? मैंने बोला, मिलने की क्या कमी है, किंतु उसमें पाप तो लगता है। ब्रह्मचारी जी ने कहा, अच्छा जा, तुझे कुछ पाप ना लगेगा, सब पाप मैं ले लूंगा। मैंने बोला, बदनामी होगी। ब्रह्मचारी जी ने बोला, कौन बदनाम करेगा? ज्ञानी तो निंदा करेंगे नहीं, मूर्ख करेंगे सो किया करे, उनके बदनाम करने से क्या होता है? मैंने बोला, ज्ञानी लोग निंदा क्यों ना करेंगे? उस काम की निंदा तो सभी करते हैं। ब्रह्मचारी जी ने कहा, 1.5-2 वर्ष के बच्चे को चलना फिरना दौड़ना सीखते तूने देखा है ना? 8-10 हाथ दौड़कर धड़ाम से गिर पड़ता है और फिर उठ बैठता है। 25 वर्ष का कोई युवक यदि उस बच्चे को गिरते और उठते देखकर हंसे, दिल लगी करे, तो उसे क्या कहेंगे? वह साला मूर्ख है ना। वह नहीं जानता कि न जाने कितनी बार गिरने और फिर खड़े होने से उसकी टांगें मजबूत हुई है और अब वह 2 कोस दौड़ सकता है। बच्चे के गिरने और खड़े होने से क्या ज्ञानी लोग निंदा करते हैं? ज्ञानियों को मालूम है कि हजारों बार पछाड़ खाकर गिरने, उठने और संभलने से ही बल आता है। मैंने बोला, अच्छा, तो मैं आपके उपदेश के अनुसार ही जाकर बर्ताव करूंगा, किंतु उससे पीछा छुड़ाने की बात तो आप नहीं बतलाते। ब्रह्मचारी जी ने कहा, मैं तुझसे निवृत्ति की बात क्यों कहूं? तेरा कर्म ही तुझे निवृत्त कर देगा। तेरी क्या मजाल कि मेरे उत्साह देने से ही तू कर लेगा। यही जानकर तो मैं तुझसे कहता हूं, तू जाकर देख न ले। अब धर्म धर्म करके उतावला ना हो। कर्म को बेबाक किए बिना कुछ भी क्यों ना कर, कुछ होने का नहीं। अब जाकर लिख पढ़, इस तरह प्रारब्ध को निशेष कर, इसके बाद धर्म प्राप्त होगा। मैं तो और भी 100 वर्ष तक मौजूद हूं, सिर्फ तुम्ही लोगों के लिए हूं, मुझे कुछ जरूरत नहीं है। अब ब्रह्मचारी जी ने मुझसे चले जाने के लिए कहा। मैंने कहा, अभी तो जाने को मेरा जी नहीं चाहता, कुछ दिन तक आपके पास रहने की इच्छा है। ब्रह्मचारी जी बोले, अच्छी बात है, रह सकते हो, तेरा कर्म ही तुझे घसीट ले जाएगा। अब उन्होंने गोस्वामी जी की चर्चा छेड़ी और कहा, गोस्वामी जी ने देश विदेश में मुझे महापुरुष प्रसिद्ध करके मेरा सत्यानाश कर दिया है। 25 वर्ष से मैं यहां बड़े आराम से रहता था, अब सुबह से शाम तक रोगियों का कराहना और मामले मुकदमे की बातें सुनता रहता हूं। क्या मैं इसी के लिए यहां रहता हूं? साला अंधा मूर्ख, छोटे छोटे बच्चों को योग सिखाता है और परमहंस जी कहता है। इस प्रकार गोस्वामी जी को बहुत सी बातें कहकर वे हम लोगों के साधन की बुराई भी करने लगे। उन बातों को सुनकर मैं रो पड़ा। उसी समय चल देने को तैयार हो गया। ब्रह्मचारी जी की बातों से चिढ़कर मैं भोजन करने के बाद 12 बजे के पश्चात ढाका को चल पड़ा। एक बात मैं यहां पे बताना चाहता हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने इससे पहले के ऑडियोज नहीं सुने हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लेलिस्ट आप सुन सकते हैं। बाद की ये घटना है, उसमें जिक्र किया गया है, लेकिन मैं यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ। एक बार क्या होता है कि एक आदमी आता है और वो वर्दी के ब्रह्मचारी जी से कहता है कि ब्रह्मचारी जी, मुझे अपनी पत्नी के अलावा दूसरे स्त्रियों में ना बहुत आकर्षण होता है और अपनी पत्नी से मुझे
मतलब कुछ ऐसी बातें करता है वो। तो फिर वारदी के ब्रह्मचारी जी गुस्से में आके कहते हैं, तो जाकर जो तेरा मन करता है जाकर, और वो जाके व्यभिचार करता है। उसके बाद ये बात विजय कृष्ण गोस्वामी जी को पता चलता है। तो विजय कृष्ण गोस्वामी जी कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, इतना बड़ा अनर्थ क्यों कर रहे हो। तो फिर वो बोलता है कि वारदी के ब्रह्मचारी जी ने ऐसा मुझे कहने को कहा, मेरा मन नहीं लग रहा था इसलिए मैं व्यभिचार कर रहा हूं। तो उसके बाद क्या होता है कि श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी जाते हैं वारदी के ब्रह्मचारी जी के पास और कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो, आप लोगों को क्या उपदेश दे रहे हो, भ्रष्ट होने का। वो कर्म के बंधन में ऐसा पड़ेंगे कि वो कभी मुक्त हो ही नहीं पाएंगे। तो फिर वारदी के ब्रह्मचारी जी बोलते हैं कि मैंने क्या किया। तो फिर वो वृतांत बताते हैं कि आपने ऐसा ऐसा उसे बोला और वो भ्रष्ट पथ की ओर जा रहा है। तो ब्रह्मचारी जी ने बोला, मैंने तो गुस्से में बोला, ऐसा मैंने उसे आदेश नहीं दिया, मैंने तो गुस्से में बोला। अब वो आके कह रहा है कि मेरा मन नहीं लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैंने कहा कि जा, जो तेरा मन लगे वो कर। मेरा मतलब तो वो नहीं था, मेरा मतलब तो उसे भटकाना नहीं था। उसके बाद श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी कहते हैं कि अब आपको शरीर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब आपका रहना अब सही है। तो उसके बाद श्री वारदी के ब्रह्मचारी जी अपना शरीर छोड़ देते हैं। तो ये वृतांत पहले के ऑडियोज में है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया गया है, आप वहां से जाके पूरी ऑडियो आप अवश्य सुनिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी साधना की बातें भी हैं और हमारे और आपके मन में जो बहुत सारी प्रश्न चलते हैं ना, अध्यात्म को भी लेकर या फिर आम जीवन को भी लेकर, तो श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी जी ने बहुत अच्छी तरीके से श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी से प्रश्न किया है जीवन के हर पहलू पे, और उन्होंने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो प्लेलिस्ट, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा करें, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप 1 से लेके अभी तक शायद 45 ऑडियो आ चुके हैं ना, आप उसे अवश्य सुने। तो चलिए आगे सुनते हैं। ब्रह्मचारी जी के यहां जाने की मनाही। गिंडारिया में आम के पेड़ तले गोस्वामी जी को एकांत में पाकर मैंने ब्रह्मचारी जी का सारा हाल कह सुनाया। सुनकर उन्होंने कहा, अब तुम लोगों में से जो कोई भी ब्रह्मचारी जी के पास जाएगा उसी को वे एक आध बार हिला डुला कर देखेंगे। उन्होंने मुझसे खेद के साथ कहा, ऋषि मुनियों का कलेजा तो गीदड़ों कुत्तों को लुटा रहा है। मैंने कहा, मैं तो वही करता हूं जिसकी आज्ञा परमहंस जी देते हैं। उन्होंने कहा, अच्छा, मैं एक बार अच्छी तरह देखूंगा। अब उन्होंने वही काम करना आरंभ कर दिया है। इसमें तुम लोगों की क्या हानि है, वे मेरी ही परीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा था, तेरी नसों आतों को खींचकर मैं निकाल लूंगा। वे अब वही कर रहे हैं। उनसे जो बने सो कर ले। हां, अब तुम लोग कोई उनके पास जाओगे तो नुकसान उठाओगे, यह बात सभी को जतला देना अच्छा है। हम सब लोगों को गोस्वामी जी की उक्त सूचना दे दी गई। प्राय सभी ने इसके बाद ब्रह्मचारी जी के यहां आना जाना बंद कर दिया, किंतु जिन लोगों ने उनके यहां आना जाना नहीं छोड़ा था, वे थोड़े ही दिनों में प्रारब्धवादी बनकर साधन भजन छोड़ छाड़ कर खासे झमेले में पड़ गए।